नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रयागराज के माघ मेले में। अगर आप लोग भी माघ मेला आने की सोच रहे हैं तो पहले इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैंने बताया है कि माघ मेले की तैयारी कैसे की गई है और क्या क्या व्यवस्था है। बाकी ये वीडियो इसलिए यहाँ से स्टार्ट किया गया है ताकि आप लोग इस संगम की खूबसूरती को देख सकें। दोस्तों, ये जो पंछी आपको दिख रहा है ये साइबेरियन पंछी है, विदेशी पंछी है, जो सर्द के मौसम में हर एक साल यहाँ पे आती हैं और ये सर्द पूरे ठंड भर जनवरी फरवरी यहीं पे रहती हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो में लास्ट तक रहना है ताकि इस वीडियो में जो भी मैंने रिकॉर्ड किया है आप लोगों को दिख सके, और इस वीडियो को लाइक कर लेना ताकि इसकी रीच और लोगों तक पहुंच सके। तभी जा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो दोस्तों आज मैं हूँ प्रयागराज में। यहाँ पे लगा हुआ है माघ मेला, जो कि मकर संक्रांति के दिन से शुरू हो जाता है, जिसका मतलब आज से। और दोस्तों ये 1 से 1.5 महीना तक चलता है। तो दोस्तों यहाँ पे होता है शाही स्नान, और उसकी तैयारी के लिए मैं एक्चुअली, जैसे कि मैं टेलीकॉम नेटवर्क से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं अपने नेटवर्क की टेस्टिंग के लिए यहाँ पे आया था और मैंने कहा कि चलो एक बार इसकी तैयारी का वीडियो बनाया जाए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि कैसे इसकी तैयारी हुई, कैसा व्यवस्था है और अभी कैसा लग रहा है इस माघ मेले में अभी का सीन। तो इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं माँ गंगा का दर्शन करते हुए। तो आप देख सकते हैं कितना भव्य नज़ारा, माँ गंगा यहाँ पे आपको दिखेंगी। इनका दोस्तों आशीर्वाद लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप आके ही आशीर्वाद लें, तो आप कहीं से भी हों, मन में श्रद्धा होना चाहिए दोस्तों। तो अभी हम त्रिवेणी के पुल पे हैं, पुल नंबर 2 है। ये सब माघ मेले के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये पुल बनाए हैं। सारे पुल की सेटिंग की गई है अच्छे से। तो इसी पुल पे हम चल रहे हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ से अब जगह जगह बैरिकेडिंग शुरू हो गया है दोस्तों। अब पुलिस का मतलब चेकिंग होना शुरू हो गया है। मल्टीपल बैरिकेडिंग पॉइंट्स आपको मिलेंगे, और आप लेफ्ट और राइट देखिए तो आपको तंबू गड़े हुए दिखेंगे। मतलब कि जो श्रद्धालु लोग आए हैं वो लोग यहाँ पे रहने का व्यवस्था, प्लस अलग अलग प्रशासन का पूरा सेटिंग है, पंडाल वगैरह लगे हुए हैं। अब यहाँ पे भी एक चेक पॉइंट मिल गया दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं और अभी बारी बारी आपको सब कुछ बताऊंगा। मैंने सुना है यहाँ पे मेला भी लगा है। मेला मतलब कि झूले वगैरह लगे हुए हैं, बट क्योंकि मेरे पास समय की कमी थी तो मैं वो सब शायद आपको दिखा ना पाऊँ। तो आप नीचे पूरा रोड देखिए। ये रोड, इसके ऊपर दरी बिछी हुई है जिन पे मतलब नीचे मिट्टी मिट्टी की, आपको तो पता है कि पानी का किनारा है तो वहाँ पे मिट्टी और ये सब बहुत रहेंगे, तो इसलिए उसको दरियाँ बिछा बिछा के उनको सेट किया गया ताकि उसके ऊपर से गाड़ियाँ चल सके। तो दोस्तों अब मैं उतर गया हूँ गाड़ी से और आ गया हूँ संगम के घाट पे। संगम क्यों कहते हैं? संगम का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पे एक गंगा नदी, एक यमुना नदी और एक सरस्वती नदी, ये 3 नदी आपस में मिलती हैं दोस्तों। तो गंगा और यमुना तो हमें दिखती हैं, सरस्वती का दिखती नहीं है, पता नहीं शायद लोग कहते हैं पाताल चली गई हैं, पाताल से वो प्रवाह करती हैं। तो दोस्तों ये देखिए तैयारी, आप देख सकते हो ये बैरिकेडिंग लगा हुआ है। इसके दायरे में ही स्नान करना है, इससे आगे नहीं जाना है, इससे आगे खतरा है। और बाकी ये सीमेंट की बोरियां आप देख सकते हो वाइट कलर की, जो यहाँ पे रखा गया है, जिसके ऊपर थोड़ा आसान होता है चलना, और जो पब्लिक है, जो श्रद्धालु है, वो इस पे आसानी से बिना किसी फिसलन के और कोई प्रॉब्लम के नहा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। इसके अलावा पीछे अभी धीरे धीरे सजेगा दोस्तों, मेला वेला लग जाएगा, क्योंकि आज तो पहला ही दिन था। तो थोड़ा सब्र रखिए, और भी वीडियोस में आपको बना के दिखाऊंगा इसका आगे आने वाले टाइम में। पीछे बोट देख सकते हैं दोस्तों। तो बोट के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि 50-100 रुपये में बोट नॉर्मल डेज पे लोग बोटिंग कराते हैं इसके मतलब संगम की तरफ। लेकिन अभी मेला वगैरह जब शुरू होता है तो ये 150, 200, 500 तक चला जाता है रेट, और अगर फॉरेनर्स वगैरह हो तो और थोड़ा महंगा कर देते हैं लोग। तो चलिए बोटिंग कर लिया जाए थोड़ा सा, और बोटिंग करते हुए ही आगे की जानकारी दी जाएगी दोस्तों आप लोगों को। तो दोस्तों मेरी बोट अभी है यमुना नदी में। आप पानी का कलर देख सकते हो, थोड़ा मैला है। ये पंछी प्यारे प्यारे उड़ रहे हैं, जो साइबेरियन पंछी हैं। अभी धीरे धीरे हम गंगा नदी की तरफ बढ़ रहे हैं, जो बीच पॉइंट होगा वहीं पे संगम। गो बना आगे ना मारो, इससे आगे मारे जा रहे हो बस। बढ़ रहा हूँ ना आगे, चल रहे हो आप तो।
मैं बढ़ूंगा, बोलो गंगा मैया की जय। जय। कितना बढ़ा? एक इंच, अभी भी देख, अब बढ़ूंगा। आधा इंच भी नहीं। नहीं बढ़ पा रहा हूँ। अरे पास करो यार, हटो आप। तो दोस्तों हो गया स्नान, ध्यान, प्रणाम सब हो गया और अब हम बोट से उतर गए हैं, आ गए हैं गंगा किनारे, संगम के किनारे। यहाँ आप देख सकते हो कितना भव्य नज़ारा लग रहा है और अभी लोग श्रद्धालु लोग अच्छे खासे मतलब स्नान कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार वगैरह भी कर रहे हैं। और आप गंगाजल देख सकते हो, गंगाजल का मतलब बॉटल जिसमें आप गंगा जी के शुद्ध पानी को ले जा सकते हो और उसका उपयोग कर सकते हो अपने घर में पूजा पाठ में और चीज़ों को स्वच्छ करने में। तो दोस्तों अच्छा मतलब बढ़िया सा व्यवस्था किया है प्रशासन द्वारा और ये योगी जी ने बहुत अच्छे से मतलब पूरा किया है इस माघ मेले की तैयारी। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके बताओ ज़रा कि कुछ कमी है या नहीं है या फिर सब कुछ बढ़िया है। और आप लोग कब आ रहे हो यहाँ पे मेले में ये भी आप लोग बताओ। तो दोस्तों समय है वापसी का, हम घर के तरफ निकल चुके हैं। आप सामने जो देख रहे हो वो है इलाहाबाद का किला। ये अकबर ने बनाया था, अकबर अपने ज़माने में इस किला को बनवाया था दोस्तों। तो ये वही किला है। तो दोस्तों अभी देखते हैं, बीच में एक दिन इसके अंदर जाके एक वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी और फिर आप लोगों को इस किले का वीडियो भी बना के दिखाया जाएगा। तो दोस्तों रास्ते में जाते जाते हमने बड़े हनुमान जी के दर्शन करे पूरे परिवार के साथ, उनका आशीर्वाद लिया और अब जा रहे हैं अपने होटल के तरफ। तो दोस्तों आप लोग कब इस माघ मेले में आ रहे हो कमेंट करके बताओ और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप लोग कमेंट करके बताओ। दोस्तों मेरी मेहनत है, मैंने बहुत मेहनत करी है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि मैं इसी तरीके का सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया ब्लॉग लेके आता रहता हूँ और पहले भी बहुत सारे लाया हूँ, तो वो भी आप मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हो। तो चलो दोस्तों बाय बाय, टाटा, एंजॉय, जय हिंद, जय गंगा मैया।